दोस्तों, मैं हरबीर सिंह राठी आज बात करेंगे लैंड सीलिंग एक्ट, जिसको सरप्लस कानून भी कहते हैं। ये 1970 के आसपास भारत सरकार ने बनाया था। इसमें ये प्रावधान था कि एक किसान 18 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। ये बहुत ही भेदभावपूर्ण था, क्योंकि और किसी पे सीलिंग नहीं लगाई गई थी। सीलिंग माने सीमा, और किसी की सीमा नहीं बांधी गई थी। किसान ही क्यों, क्या सिर्फ किसान के पास ही सरप्लस भूमि या धन था? बाकी दिल्ली कनॉट प्लेस है, बम्बई का नरीमन पॉइंट है, या और शहरों में भी बहुत ही कीमती ज़मीनें हैं, उस पर कोई सीलिंग एक्ट नहीं थी। तो ये बहुत ही वास्तव में ये एक्ट लगा के गाँव में दो ही ग्रुप रहते हैं, जैसे एक बिस्वेदार जिसको किसान कहते हैं, और एक गैर बिस्वेदार जो दलित और भूमिहीन भाई हैं, उनको आपस में लड़ाने का कानून था ये वास्तव में। और ये कहा गया था कि भाई किसानों से ज़मीन लो और वो भूमिहीनों में बांटी जाएगी। तो दूसरी भी तो चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं बांटी गई? शहर की ज़मीनें क्यों नहीं बांटी गई? ये इनको आपस में इनके मतभेद इनके इस कदर कर दो, ये पॉलिटिकल था। भाई पॉलिटिक्स में इनको उलझाए रखो, लड़ाई रखो और फूट डालो और राज करो का फार्मूला ये वास्तव में यहाँ लगाया गया था। अब बात आती है कि बाकियों का धन क्यों नहीं बांटा जाता। आज की हिसाब से अगर लैंड सीलिंग एक्ट का हम कैलकुलेशन करें तो मान लो 18 एकड़ ज़मीन आज एवरेज औसतन ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ का भाव 20 लाख है, तो 20 गुना में 18 तो ये हो जाते हैं 3 करोड़ 60 लाख। तो ये तो किसान की सीमा आज से 50 साल पहले बांध दी गई थी। आज उसी के हिसाब से बात कर लें तो 3 करोड़ 60 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सब का भी धन बंटना चाहिए। नहीं तो किसान का क्यों बांटा गया था, या किसान का ही धन सरप्लस क्यों डिक्लेयर किया गया था? लैंड सीलिंग एक्ट लाके गवर्नमेंट ने कई अपने उल्लू सीधे किए कि लोगों को लड़ाई रखो, फूट डाले रखो और उसको वोट में तब्दील कर दो। अगर किसान तुम्हारे विरोध में जाता है तो दूसरी बिरादरी जिसको लालच दिया गया है कि तुम्हें ज़मीन देंगे, तो उसको जो है ये लालच दे करके उसको अपनी साइड में कर लेते हैं गवर्नमेंट।